स्टॉक ट्रेडिंग 360 में गाइस आपका फिर से स्वागत करता हूँ। केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड स्टॉक के साथ में काफ़ी शानदार रिजल्ट इसने दिया है। बेसिकली जो कंपनी है काम किस में करती है, सोलर पावर में काम करती है। और आपके जो सोलर पावर से रिलेटेड जो इसके जो इक्विपमेंट है उनकी भी ये सप्लाई करती है कंपनी। तो केपीआई ग्रीन एनर्जी जो है बेसिकली जो इनका मेजर बिजनेस है वो पावर जनरेशन में, सोलर पावर जनरेशन में। और ग्रीन एनर्जी इसका नाम है, केपीआई ग्रीन एनर्जी, और काफ़ी अच्छी कंपनी है, मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं। बात करता हूँ इसके मार्केट कैप की तो गाइस आप देखेंगे कि इसका जो मार्केट कैप है वो 1582 करोड़ का मार्केट कैप है और इंडस्ट्री पी के आसपास ही कंपनी का स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। आरओसी की बात करें 20% और आरओई की बात करें 33%। 6 महीने में रिटर्न दिया है इसने 61% का और 3 महीने में 35% का रिटर्न दिया है इस कंपनी ने। इसके अलावा जो है कंपनी पर 352 करोड़ का डेट है और 964 का हाई लगा चुका है स्टॉक 964 का। और अभी जो बुक वैल्यू है इसकी 86 रुपये की है, 86 रुपये की, और करंट प्राइस जो है 875 पर ट्रेड कर रहा है। डिस्काउंटेड प्राइस पर अभी ये मिल रहा है स्टॉक आपको। और आगे बताता हूँ कि आपको करना क्या है गाइस। गाइस आप इसके चार्ट को देखेंगे कि एक ये 1 ईयर का चार्ट है बेसिकली। और आप इसका चार्ट देखेंगे कि एक चीज़ आपको बड़ी कॉमन सी दिखाई दे रही होगी गाइस कि ये 50 डीएमए की लाइन है। यहाँ स्टॉक में तेज़ी आती है, देन सपोर्ट लेता है, यहाँ तेज़ी, यहाँ सपोर्ट, यहाँ तेज़ी, यहाँ सपोर्ट, यहाँ तेज़ी, और अभी क्या है ये 50 डीएमए पर अपने सपोर्ट पर है। आप देखेंगे कि एग्जैक्ट ये आपको स्टॉक जो है वो आपको 50 डीएमए के सपोर्ट पर ही मिल रहा है, इस लेवल पर। तो गाइज यहाँ पर एक बाय कॉल है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसका जो ट्रेंड है वो अपवर्ड की तरफ ही रहता है और वैल्यूएशन भी काफ़ी अच्छी है। अभी जो जिस तरह से मार्केट गिरा हुआ था अभी कुछ एक हफ्ते से, तो उस वजह से ये स्टॉक में करेक्शन हुआ है। और अभी ये 50 डीएमए के सपोर्ट पर है, आप इसमें कल भी बाय कर सकते हैं इस स्टॉक को। और मैं तो यही बोलूँगा गाइस कि कल मार्केट खुलने के बाद में आप देखिए कि अगर थोड़ा सा भी ये नीचे जाता है तो आप वहाँ पर बाय कर सकते हैं। वैसे ये लेवल काफ़ी अच्छा है, अगर 5-10 रुपये ऊपर भी होता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये जो लेवल है इसका, जो 52वीं खाई है इसका, ये 900 950 के आसपास का है। तभी कुछ दिन तक तो तेज़ी बनी रहेगी गाइज अपने मार्केट में। जिस तरह से डो जोन्स और नैस्डैक जो है आज काफ़ी अच्छे गए हैं यूएस में। और जिस तरह से मैंने आपको ये बताया कि ये सपोर्ट पर है, अपने ये 50 डीएमए के सपोर्ट पर है और यहाँ से तेज़ी आने वाली है इस स्टॉक में, जो आपको 950, 920, 925 तक के लेवल आपको दिखा सकता है शॉर्ट टर्म में कुछ ही सेशंस में। तो गाइज किसी भी एएसएम जीएसएम किसी भी ऐसी कैटेगरी में नहीं है, ना ही एएसएम 1 2 3 4 कोई भी कैटेगरी में नहीं है। तो कोई और आप इसमें एंट्री ले सकते हैं, कल के दिन ले सकते हैं, बहुत अच्छे प्राइस पे मिल रहा है शायद आपको। और आप इसमें क्या कर सकते हैं कि आपको जैसे ही इसमें 7-8% का प्रॉफिट होगा इस, आप इस स्टॉक से एग्जिट कर सकते हैं। तो अभी क्या है कि जैसे ये 50 डीएमए के सपोर्ट पर है, अभी क्या होगा कि एक तेज़ी आएगी, तेज़ी आने के बाद में वापस ये रीटेस्ट करेगा। ये इसका इसका पैटर्न ही ऐसा है गाइस केपीआई ग्रीन का। तो जब ये इस लेवल पर आप देखेंगे कि जब इसको ये टेस्ट करने आए तब आप इसमें एग्जिट कर सकते हैं, मतलब ऊपर के लेवल पर आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं कि जैसे ही फिर अपना 50 डीएमए के सपोर्ट लेता है स्टॉक, तो आप उसमें फिर से एंट्री कर ले सकते हैं। गाइस आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं कि अगर जब भी आपको बाय करना हो कि किस लेवल पे बाय करना है, तो ये इस तरह से आप इसमें आप एक ही स्टॉक, अगर अगर आपके पास 4 से 5 स्टॉक हैं गाइस, आप उसको डेली आप उसको वॉच करते हैं तो आपको पता होगा कि बेसिकली कितना वॉल्यूम आ रहा है, क्या जा रहा है, कितना सेलिंग प्रेशर है, किस लेवल पर सपोर्ट है और किस लेवल पर इसमें तेज़ी बनने वाली है। तो अभी जो है इसका लेवल जो है चार्ट के हिसाब से मैं बताऊँ आपको, जो ट्रेंड है इसका इस तरह का ट्रेंड है और अभी जो है सपोर्ट पे मिल रहा है और वापस ये ऊपर जाने के बाद वापस ये रीटेस्ट करेगा। तो बाय कॉल है गाइस मेरे एंड से। बाकी अगर मैं बात करूँ कि CAGR की, कंपनी जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, फ्यूचरिस्टिक कंपनी है गाइस, और आने वाला टाइम जो है वो सोलर एनर्जी और ग्रीन एनर्जी का ही है। तो आप देखेंगे 40% का CAGR जो है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो है वो मेंटेन किया हुआ है 5 सालों से। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि सेल्स की बात करें गाइस, तो आप सेल्स देखेंगे 116 करोड़ की सेल्स जून क्वार्टर में कंपनी ने दर्ज की थी और 70 करोड़ की जो थी वो मार्च क्वार्टर में थी। इसके अलावा जून क्वार्टर में, जो पिछले साल जून क्वार्टर में जो थी वो 35 करोड़ की थी। तो यहाँ से और इसके कंपैरिजन में कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है। इसके अलावा बात करें हम इसके नेट प्रॉफिट की, तो गाइस आप देखेंगे जो 8 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने दर्ज किया था पिछले साल जून क्वार्टर में, वो 23 करोड़ का हो चुका है इस जून क्वार्टर में। तो आप देखेंगे कि यहाँ से भी काफ़ी अच्छा इम्प्रूव किया है कंपनी ने, ऑलमोस्ट 3 गुना, और यहाँ से भी देखेंगे ऑलमोस्ट 2 गुना कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है।
इसके अलावा आप देखेंगे कि इसके सारे फिगर आप देखेंगे कि सेल्स ग्रोथ जो देखेंगे आप 5 सालों की, 3 सालों की, और ये सारे के सारे मेंटेन किए हुए हैं। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसको, 5 साल तभी 10 साल का नहीं दिखा रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे आप, वो भी मेंटेन की हुई है, और अपने निवेशकों को 1 साल में 568% का रिटर्न दिया है इस स्टॉक ने। ज़बरदस्त रिटर्न दिया है अपने स्टॉक, अपने रिटेल इन्वेस्टर्स को। बात करें इसके रिजर्व्स की, तो गाइस 137 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है अभी मौजूद, और 352 करोड़ का कंपनी पर डेट है। डेट कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है गाइस। आप आप बाकी जितनी भी ग्रीन एनर्जी की कंपनी देखेंगे सब में अच्छा अच्छा डेट मिलेगा, बट कंपनी जो है उसने जिस तरह से अपने डेटर डेज अपने कम किए हैं गाइस, तो मैं कह सकता हूँ कि कंपनी जो है जल्दी ही आपको डेट फ्री होती हुई नजर आएगी। आप देखेंगे कि जो डेटर डेज इसके 175 थे, 178 और अब 57 हो चुके हैं। तो कंपनी कहीं ना कहीं अपने प्रॉफिट के साथ में अपने जो डेटर डेज हैं, जो अपने कर्जा है, उसको भी कम करती जा रही है। आरओसी की बात करें गाइस, आप देखेंगे कि कितना ज़बरदस्त ने, आप देखेंगे कि पहले काफ़ी अच्छा था 35%, लेकिन आप देखेंगे 9%, 11%, 15% एंड 20%, 21%। तो इस लेवल पर भी कंपनी जो आरओसी है वो इंक्रीज़ हो रहा है। इसके अलावा प्रोमोटर्स की होल्डिंग देखेंगे गाइस, जो 54%, 55% के आसपास की प्रोमोटर्स की होल्डिंग है, और 3.5% की हिस्सेदारी एफ की है, जो अभी रिसेंट में उन्होंने ऐड की है, और पब्लिक की होल्डिंग मात्र 42% है। तो जो जैसे मैंने आपको बताया गाइस कि आपको कहाँ एंट्री लेनी है, कि आपको एंट्री लेनी है इस लेवल पर, और वो लेवल होगा गाइस बाय करने का, वो है आपका ये लेवल। तो आप 845 या 840 के लेवल पे इसको बाय कर सकते हैं। हो सकता है कि कल ये गैप अप में ओपन हो, तो आप 870 880 पर आपको मिलता है, ये थोड़ा बहुत आपको नीचे की तरफ आपको सेलिंग का प्रेशर एकदम से आता है, तो आप 850 तक के लेवल पे आप ले सकते हैं, एंड फॉर अ टारगेट ऑफ 915, 920, 925। इसके अलावा वहाँ उस 920 के लेवल पर आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, और इसी तरह से इस स्टॉक के साथ में इसके चार्ट के बेस पर आप इसमें एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं, ताकि आपको महीने में आप हर मंथ अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकें। सो ये गाइस, ये इन्फॉर्मेशन थी मेरे एंड से गाइस। बाकी अपनी खुद की भी एनालिसिस कर सकते हैं। ये जो एप्लीकेशन जो मैं खोल रखी गाइस स्क्रीनर, वो मैं आपको इजीली समझाने के लिए मैं यूज़ करता हूँ। वैसे बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो मैं जिस पर मैं देखता रहता हूँ, सर्च करता रहता हूँ गाइस। एंड बाकी इसके अलावा मैं बोलूँगा आपसे, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं मेरी केपीआई एनर्जी की, तो मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है गाइस जो मैं आपको एक वीडियो बना के दूं, बट मैं यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ आपसे कि इंडस्ट्रियल अग्रवाल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन केमिकल की कंपनी है गाइस। आप उसमें कल यानी कि थर्सडे के दिन, बृहस्पतिवार के दिन आप उसमें बाय कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 20 to 30% का रिटर्न आपको मिलेगा। मैं आपको यहाँ सर्च करके बता देता हूँ गाइस उसका कंपनी का नाम क्या है एग्जैक्टली, क्योंकि आपको थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। और अगर मेरे पास टाइम होता गाइस तो मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाता। तो आप देखेंगे कि अग्रवाल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन, ये स्टॉक है गाइस, आज 5% की तेज़ी है। और ये इसकी एनालिसिस अगर मैं आपको बता ही देता हूँ गाइस, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आई थिंक। आप देखेंगे कि 867 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का, और स्टॉक पी जो है वो 12 का है। इंडस्ट्री पी ये 12 का ही है गाइस, क्योंकि यहाँ पर मैंने नीचे देखा इसके कॉम्पिटिटर्स में, वहाँ पर ये 12 का ही शो कर रहा है। मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए आप, ये इंडस्ट्री पी जो है 12 का ही है, बट यहाँ ऊपर थोड़ा सा गलत दिखा रहा है यहाँ पे। और इसका जो बुक वैल्यू आप देखेंगे गाइस, 220 की बुक वैल्यू है, और 600 पर अभी ट्रेड कर रहा है। और इसके अलावा कंपनी पर जो डेट है वो 171 करोड़ का कंपनी पर डेट है। इसके अलावा एक भी शेयर गिरवी नहीं है गाइस, CAGR मेंटेन किया हुआ है। सेल्स और उसकी बाकी चीज़ों की बात कर लेते हैं। आप जून में देखेंगे कि 581 करोड़ की सेल्स जनरेट की थी कंपनी ने, जो 651 करोड़ की थी मार्च क्वार्टर में, और पिछले साल जून क्वार्टर में 408 करोड़ की थी। तो यहाँ से ईयर ओवर ईयर काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है कंपनी ने। बट मार्च के क्वार्टर के कंपैरिजन में कुछ खास थोड़ा सा 19-20 हो ही जाता है गाइस कंपनी में, कभी अप्स एंड डाउन्स एंड मार्केट सिचुएशन एंड बाकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट में अगर थोड़ा सा भी फेरबदल होती है, कोई भी नया नॉर्म या कोई भी नई रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, तो उससे बहुत इंपैक्ट होता है मार्केट। कंपनी का जो रिजल्ट है वो काफ़ी इंपैक्ट होता है। आप देखेंगे नेट प्रॉफिट जो पिछले साल 15 करोड़ का था, वो 23 करोड़ का हुआ है जून क्वार्टर में, और मार्च क्वार्टर में 24 करोड़ का। तो कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। जो नेट प्रॉफिट है उसने मेंटेन किया हुआ है गाइज, और ईयर ओवर ईयर काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है कंपनी ने।
इसके अलावा जो है इसके बात करते हैं, देखिए आप यहाँ पर देखिए कितना शानदार है कि कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी शानदार है और सेल्स ग्रोथ भी काफ़ी अच्छे से मेंटेन की हुई है। और कंपनी के जो रिजर्व्स की बात करूँ, 277 करोड़ के कंपनी पर डेट है और 171 का कंपनी पर बोरोइंग है, तो ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। इसके अलावा जो मैं बात करूँ इसके प्रमोटर्स की, आप देखेंगे 62% की होल्डिंग है प्रमोटर्स की, और एफ की होल्डिंग है 3.5% की, पब्लिक की होल्डिंग है 34% की। गाइज मैं आपको ये स्टॉक क्यों बता रहा हूँ कि आपको इसमें एंट्री लेनी है, किसी भी लेवल पर आपको कल मिलता है ये स्टॉक, आपको बाय करना है गाइज। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको ये स्टॉक बाय करना है। उसके पीछे रीज़न है कि गाइज अभी आपने देखा था कि जब आशीष कचोलिया जो जो सबसे बड़े, जो बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं अपने इंडिया में, उन्होंने बेस्ट एग्रो लाइफ का उन्होंने स्टॉक जब बाय किया था, अगले दिन न्यूज़ मार्केट में आई थी और उस स्टॉक के बाय करने के बाद में उस स्टॉक ने 40% का हाई लगाया था, 40% एवब का। और आप देखेंगे अभी भी, आप देखेंगे चार्ट में तो आपको 35% के आसपास का आपको प्रॉफिट दिखा रहा होगा मंथली, अगर आप चार्ट पर देखेंगे तो अग्रवाल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन में आज कुछ 2 लाख शेयर्स बाय किए हैं आशीष कचोलिया जी ने। तो ये इसलिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप इस स्टॉक में बाय कर सकते हैं फॉर अ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट ऑफ 20-30% मिनिमम। तो आशीष कचोलिया जो हैं एक बड़े इन्वेस्टर हैं और ऐसे ही वो कहीं किसी भी स्टॉक में निवेश नहीं करते हैं गाइस। तो आशीष कचोलिया जी के अकॉर्डिंग उन्होंने जो बाई किया है 587 रुपीज़ पर बाई किया है मार्केट ऑर्डर पे। तो आप इसमें बाय कर सकते हैं गाइस, काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन पे मिल रहा है। हो सकता है आपको ये कल 20% का अपर सर्किट में जाते हुए दिखाई दे, या फिर आपको ये फ़िलहाल अभी आपको एक हफ्ते के अंदर आपको दिखा देगा अपसाइड में कि कितना इसको अपर सर्किट इसमें लगना तय है गाइस। जैसे मैंने आपको ऑथम इन्वेस्टमेंट का बोला था कि 20% का अपर सर्किट लगेगा, वैसे अग्रवाल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन में भी आपको कुछ ही सेशंस में लगता हुआ दिखाई देगा। डिपेंड करता है आप कितना इन्वेस्ट करते हो गाइस। बाकी आशीष कचोलिया, आप उस NSE पे डेटा भी देख सकते हैं। आशीष कचोलिया जी ने आज 28 सितंबर को मार्केट से 2 लाख शेयर्स बाय किए हैं इस कंपनी के, इस केमिकल कंपनी के। तो अग्रवाल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन जो है मेरे लिए मेरे एंड से बाय कॉल है गाइस फॉर अ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट ऑफ 20-30% का प्रॉफिट आपको इजीली मिल सकता है इस स्टॉक से। बाकी अपनी खुद की भी एनालिसिस कर सकते हैं, कंसल्ट भी कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से। तो मेरे एंड से तो बाय कॉल है गाइस, बाकी आप खुद भी एनालिसिस कर लें। थैंक यू सो मच गाइस एंड ऑल द बेस्ट।